दोस्तों, बाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर नए अध्याय को लेकर आए हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता के रूप में हम जानते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता। सबसे पहली बात तो यह जान लीजिए, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था, विनाश जो हुआ था 1750 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। उसके बाद एक नई सभ्यता आई जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो काल माना जाता है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच यह सभ्यता चला था। अब देखिए, कई साल तक, मतलब कहने का मतलब है कई वर्षों तक जो है कोई सभ्यता नहीं हुआ था। उसके बाद अगर आया तो वो है वैदिक सभ्यता। आज हम लोग का जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे कि वैदिक सभ्यता है क्या। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम परिचय के बारे में जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का जो परिचय, जिस काल में वेदों की रचना हुई या वेदों की जानकारी मिलती है उस काल को वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्या पता चला, जिस काल में वेदों की रचना हुई, वेदों को लिखा गया या वेदों की जानकारी हमें मिलती है उस काल को वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब देखिए, वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो आर्य लोग थे। कहने का मतलब है आर्य लोग जो वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे, इन्हीं के द्वारा जो है वैदिक सभ्यता का उत्पन्न हुआ था। अब देखिए, सबसे पहली बात एक टॉपिक और जानिए कि वैदिक सभ्यता, जिस तरह से आप पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता जो थे वो क्या थे, वो शहरी सभ्यता थे, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के यहाँ के गांव में, विभिन्न गांव में लोग बटे हुए थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम ग्रामीण सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल या पूर्व वैदिक सभ्यता, दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक सभ्यता का जो ईस्वी माना जाता है वो है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच, और उत्तर वैदिक सभ्यता का जो काल माना जाता है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच। तो पूर्व वैदिक सभ्यता को हम लोग ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। कहने का मतलब क्या है, पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता को किस नाम से जाने जाते हैं? ऋग्वैदिक काल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि सबसे प्राचीन जो वेद थे ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना जो है पूर्व वैदिक काल में हुई, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। अब दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जिस काल की जानकारी अन्य तीनों वेदों से प्राप्त होती है। कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल में जिस काल की जानकारी ऋग्वेद को छोड़कर अन्य तीनों वेद, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, उसकी जो जानकारी हमें मिलती है उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वैदिक शब्द। कहने का मतलब है दोस्तों, वैदिक शब्द जो है वैद शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। कहने का मतलब है वैदिक शब्द किस शब्द से बना है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेद शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। अब देखिए, इनका जो निर्माता थे, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य लोग थे। आर्य जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य कौन भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया। अब देखिए, ये श्रेष्ठ किस आधार पर थे? क्या जाति के आधार पर थे? क्या समाज के आधार पर थे? क्या लिंग के आधार पर थे? नहीं, वो भाषा के आधार पर श्रेष्ठ थे। अब आगे बढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता के जो मूल निवासी थे, बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में अपना अपना मत दिया है, अपना अपना विचार दिया है मूल निवासी के बारे में कि वैदिक सभ्यता के मूल निवासी कौन थे। उसमें पहला नाम आता है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर के द्वारा बताया गया है कि वैदिक लोग जो थे या आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहने का मतलब है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्स मुलर के अनुसार जो थे आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आप लोग भी गौर फिक्र करिए। दूसरा नाम आता है डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका मानना है, डॉक्टर संपूर्णानंद का मानना है कि या आर्य लोग जो है
आल्पस पर्वत जो यूरेशिया में पड़ता है। आल्पस पर्वत कहाँ पड़ता है? यूरेशिया में। यूरेशिया जो है यूरोप और एशिया का भाग है। यूरोप कहने का मतलब है यूरेशिया कौन है? यूरोप और तथा एशिया का जो बीच का भाग है उसी को हम लोग यूरेशिया मानते हैं। अब देखिए तीसरा नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक यह भी एक समाज सुधारक लोग थे। इनका मानना था कि आर्य लोग आर्कटिक प्रदेश जो उत्तरी ध्रुव में पड़ता है, आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से यह लोग आए थे। फिर चौथा नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये इनका मानना था कि आर्य लोग जो है तिब्बत से आए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। जय हिंद।